नमस्कार। पिछले कक्षा में हमने रुचिरा भाग 3 के भारत जनता हम के 2 श्लोकों का अध्ययन किया। इस कक्षा में हम तीसरे श्लोक का अध्ययन करते हैं। तीसरा श्लोक है, विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता भारत जनता हम। अर्थ है, विज्ञान धना हम ज्ञान धना। जो भारत की जनता है वो कैसी है? विज्ञान धना, विज्ञान रूपी धन से युक्त है और ज्ञान धना, ज्ञान का भंडार है। यहाँ पर साहित्य कला और संगीत परा, साहित्य और संगीत से परिपूर्ण है भारत की जनता। इसके साथ ही अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै, आध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान किए हुए, मानो अध्यात्म में ये डूबी हुई है, ऐसी ये भारत की जनता उससे परिपूता, पवित्र हुई भारत की मैं जनता हूँ। भारत की जनता कैसी है? यहाँ पर विज्ञान वैज्ञानिक भी हैं और बड़े बड़े ज्ञानी निवास करते हैं, बड़े बड़े साहित्यकार, कलाविद, संगीतज्ञ और आध्यात्म के ज्ञाता यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ की जनता उस आध्यात्म रूपी नदी में मानो स्नान करके पवित्र हो गई है। इस पर आधारित प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत और निर्देशानुसारम उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का पहला प्रश्न है, ज्ञान धना का अस्ति, ज्ञान से धनी कौन है? तो ज्ञान धना का अस्ति भारत जनता। उत्तर हो जाएगा भारत जनता। दूसरा प्रश्न है, भारत जनता कस्य कला युक्ता अस्ति, भारत की जो जनता है वो किसकी कला से युक्त है? तो उत्तर हो जाएगा साहित्यस्य। साहित्य कला है वहाँ दिया हुआ, तो वहाँ से हम साहित्य शब्द में षष्ठी लगा देंगे, शब्द बन जाएगा साहित्यस्य। इसका उत्तर हो गया साहित्यस्य। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। प्रश्न है, भारत जनता कई परिपूता अस्ति, जो भारत की जनता है वो किससे परिपूत है? उत्तर हो जाएगा भारत जनता अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता अस्ति। मैं एक बार और बता रहा हूँ, भारत जनता अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता अस्ति। तीसरा प्रश्न है, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। शब्द है स्नानै, इति पदे का विभक्ति। स्नानै पद में कौन सी विभक्ति है? स्नान शब्द नपुंसकलिंग का है, पुस्तक के समान रूप चलते हैं, तृतीया में बनता है पुस्तकै, वैसे ही बना यहाँ पर स्नानै, तो ये हो गया तृतीया बहुवचन। उत्तर हो जाएगा तृतीया विभक्ति। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, अहम इति पदे कः पुरुषः, जो अहम सर्वनाम पद है ये किस पुरुष का है? तो स तौ ते प्रथम पुरुष में आते हैं, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष में आते हैं, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष में। तो अहम का इसका उत्तर हो गया उत्तम पुरुष एक वचन। अगला श्लोक है, मम गीतैर्मुग्धम समम जगत मम नृत्यै मुग्धम समम जगत मम काव्यै मुग्धम समम जगत रस भरिता भारत जनता हम। इस पर आधारित प्रश्न है। पहले अर्थ बताता हूँ। मम गीतैर मुग्धम, मेरे गीतों से पूरा संसार मुग्ध है, झूम उठता है। जब मेरे गीतों को संसार का कोई भी व्यक्ति सुनता है उसको बहुत ही आनंद आता है, वो आनंदित हो उठता है। मम नृत्यै मुग्धम समम जगत, और भारत के जो क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य हैं उसको देखकर पूरा संसार विमुग्ध हो जाता है। मम काव्यै मुग्धम समम जगत, यहाँ का जो काव्य भंडार है वो भी इतना मुग्ध करने वाला है कि जिनको पढ़कर
जिन काव्यों को सुनकर संपूर्ण संसार मुग्ध हो जाता है, ऐसे गुणों से युक्त, ऐसे गीतों से, नृत्यों से और काव्यों से रस भरिता भारत जनता हम, ऐसे रसों से भरी हुई मैं भारत की जनता हूं। प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, रस भरिता का अस्ति, रस से भरी हुई क्या है? तो उत्तर हो जाएगा भारत जनता। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत में ही, गीतई मुग्धम किम, गीतों से मुग्धम कौन है? गीतों से मुग्ध कौन है? गीतई मुग्धम समम जगत, उत्तर हो जाएगा समम जगत। दूसरा प्रश्न पूर्णवाक्येन उत्तरत, प्रश्न है समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, जो संपूर्ण संसार है, संपूर्ण विश्व है, वो किस किस से मुग्ध है? तो उत्तर हो जाएगा समम जगत गीतई नृत्यई काव्यई च मुग्धम अस्ति। पूर्णवाक्येन उत्तरत में उत्तर हो गया समम जगत गीतई नृत्यई काव्यई च मुग्धम अस्ति। तीसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत का पहला प्रश्न है मम इति पदे का विभक्ति, जो मम पद है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो मम पद अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप है। रूप चलते हैं अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मम आवयो अस्माकम। तो यहाँ पर मम में षष्ठी विभक्ति। इसके बाद में अगला प्रश्न है गीतई मुग्धम अस्य पदस्य संधिच्छेदम कुरुत, इस पद का संधि विच्छेद करना है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है गीतई प्लस मुग्धम, गीतई में विसर्ग आ जाएगा और मुग्धम, गीतई प्लस मुग्धम, तो उत्तर हो गया गीतई मुग्धम। पांचवा श्लोक है उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीडा सक्ता वर्धे तिथि देवा भारत जनता हम। उत्सव प्रिया हम, जो भारत की जनता है वो उत्सवों से, तीज त्योहारों से स्नेह करने वाली है, प्रेम करने वाली है। श्रम प्रिया, हमारे भारत की जो जनता है वो मेहनत से भी स्नेह करने वाली है, मेहनत उनको बहुत प्रिय है। पद यात्रा देशाटना प्रिय, और यहाँ की जनता विभिन्न प्रकार की पद यात्राएं करती हैं, पैदल चलते हैं, और देशाटन प्रिय, और देशाटन से, पर्यटन से घूमने में उनका बहुत ही आनंद आता है, उससे बहुत प्रेम करते हैं। लोक क्रीडा सकता, लोक क्रीडा सकता, और जो यहाँ की लोक क्रीडाएं हैं उनसे भी वो जुड़ी हुई हैं, या उनके लोक क्रीडाओं के प्रति आसक्ति बढ़े। अतिथि देवा भारत जनता हम, और ऐसे अतिथियों की वो सम्मान करने वाली ये भारत की जनता है। इस पर आधारित प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, उत्सव प्रिया का अस्ति, उत्सव प्रिया कौन है? भारत जनता, उत्तर हो जाएगा भारत जनता। भारत जनता कस्याम आसक्ता, भारत की जनता किसकी आसक्ति किसमें हो? उत्तर हो जाएगा लोक क्रीडायाम। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, भारत जनता कीदृशी अस्ति, भारत की जो जनता है वो कैसी है? उत्तर हो जाएगा भारत जनता उत्सव प्रिया श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया च अस्ति। तीसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत, शब्द है स्नानई, स्नानई इस पद में कौन सी विभक्ति है? स्नानई इति पदे तृतीया विभक्ति, तृतीया बहुवचन। अगला प्रश्न है वर्धे इति पदस्य कर्ता किम, वर्धे का कर्ता क्या है? तो वर्धे का कर्ता है अतिथि देवा, वर्धे का कर्ता हो जाएगा अहम, भारत जनता अहम। वर्धे का उत्तर क्या हो गया? वर्धे उत्तम पुरुष एक वचन का है,
इसलिए अहम। अगले जो जो 2 श्लोक बचे हैं उनका हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।